All right. Good evening and welcome, students. We are today beginning a new chapter, a new topic. हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया ग्रुप 16 आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ गए। ग्रुप 17 एलिमेंट्स पर आ गए। ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रुप 17 का मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 17 में स्टूडेंट सबसे पहले इनके एलिमेंट्स के नाम हमें पता होने चाहिए। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं तुम्हें पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है। एस्टाटीन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब मैं स्टार सर लगाता ये हूँ, वो काफी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये रेडियो रेडियो एक्टिव एक्टिव। होते हैं। जब आपने हर ग्रुप में देखा, जब सबसे नीचे आते हैं तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, इसलिए वो स्टेबल नहीं होते और उनके बारे में हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है। उनकी स्टडी हम नहीं करते। हमारे जो कोर्स में है वो न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन ये एलिमेंट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट्स? इनको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, क्या इनके बारे में जानते हो? इन्हें क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस। हेलोजेंस बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि इन्हें हेलोजेंस क्यों कहा गया। स्टूडेंट देखो, हम जितने भी लेक्चर देते हैं उसमें काफी क्वेश्चन आंसर के ऊपर हमारा डिस्कशन चलता रहता है। तो पहली बात तो यही होगी, वाई दे आर कॉल्ड हेलोजेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये ग्रीक लेटर्स होते हैं जो जिनसे ये बनाए गए हैं। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब क्या होता है? ये जो सी साल्ट होता है ना, सी साल्ट स्टूडेंट, ये जो सी के साल्ट्स होते हैं उन्हें हेलो कहा जाता था ग्रीक में। इसका मतलब सी के अंदर कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जो कि यहाँ इनसे बनते हैं, इनसे बनते हैं, इनसे प्रोड्यूस होते हैं। तो जीन्स का मतलब प्रोड्यूस होते हैं, जीन्स का मतलब प्रोड्यूस होते हैं। तो आप बताइए सी में कौन कौन से ऐसे साल्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो? आपको भी पता है कि क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के बारे में आपको पता ही है, सी में होते हैं सर स्टूडेंट। फ्लोराइड्स नहीं होते हैं? अरे क्लोराइड लिखा तो है, फ्लोराइड कम होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं। आपको पता है सोडियम ओके क्लोराइड का? सर। आपको पता ही है साल्ट कहाँ से हमें लेते हैं। यस सर। सी की बहुत बड़ी सोर्स है, सी वाटर में से साल्ट को निकाला जाता है सुबह। और ये बहुत रिएक्टिव है स्टूडेंट। हेलोजेंस के बारे में पता लग गया, ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत रिएक्टिव है स्टूडेंट्स। जो रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, बहुत जबरदस्त फटाफट रिएक्ट करेंगे। और फ्लोरीन तो मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है स्टूडेंट। इसे सुपर है, ये सुपर रिएक्टिव है, सुपर हेलोजन भी कह सकते हैं। सुपर है, बहुत ही रिएक्टिव है, समझ गए? तो सुपर हेलोजन है। और ये एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, हम पहले ही बता चुके हैं। उसके तो सिर्फ ट्रेसेस ही हमें मिलते हैं केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर इनके कम ही अमाउंट में, मात्रा में मिलते हैं। तो ये अब इनके अगर हम देखें कि ये अकरेंस के बारे में अगर देखें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि चाहोगे तो एनसीईआरटी की बुक और दूसरी बुक्स पढ़ सकते हो जिसके बारे में लिखा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन काफी एबिडेंट होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन से कम होते हैं। फ्लोरीन जो है वो मेनली फ्लोराइड्स की फॉर्म में होता है। जो फ्लोरीन है स्टूडेंट्स, वो फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलता है हमें, फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलता है। ये इनसॉल्युबल होते हैं। फ्लोरोस्पार जैसे CaF2 है, ये फ्लोरोस्पार है, ये इनसॉल्युबल होता है। क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट का नाम तुमने सुना है स्टूडेंट? इसका फार्मूला पूछा गया था, बताओ क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है? कुछ याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका यूज मैंने नो किया। सर। इसका यूज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं छोटे मोटे, उनका पता होना चाहिए, कई बार वो पूछ लेते हैं। फ्लोरो, ये फ्लोरो एपाटाइट होता है, एक फ्लोरो एपाटाइट होता है स्टूडेंट, ये जिसे हमें फ्लोरीन मिल सकती है। ये कैल्शियम फास्फेट होती है और कैल्शियम फ्लोराइड होती है। इसका फार्मूला हमें मिलता है CA3PO4, कैल्शियम फॉस्फेट कह रहा हूँ, कैल्शियम का फॉस्फेट है, उसके अंदर कैल्शियम फ्लोराइड भी होता है। और सॉयल, रिवर, प्लांट्स वगैरह, बोन्स और टीथ में भी फ्लोराइड्स होते हैं, हमें पता है। सी वाटर के अंदर मेनली क्या मिल रहे हैं? सी वाटर के अंदर क्या क्या मिलता है हमें? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड, ये हमने बता दिया आपको। जितने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोड्स हैं, सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के स्टूडेंट्स, कैल्शियम के, इनके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हमें सी वाटर में मिलते हैं। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ये सी वाटर में हमें मिलते हैं।
और आपको पता ही है कि सोडियम क्लोराइड साल्ट को हम निकालते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो है वो 2.5% बाई मास है सी वाटर में। और एक और भी और है कार्नालाइट। कार्नालाइट का नाम पूछा गया था एक जगह, CA, बट कार्नालाइट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं, उनके बारे में हमें उनका फार्मूला हमें याद करना है। देख लो, ये पोटेशियम क्लोराइड भी है इसमें, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, और 6K वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैरीन लाइफ को हम पता है कि उसके अंदर आयोडीन होती है और सीवीड्स होते हैं। तो अबाउट, एक तुम्हें ये भी पता है कि इस तरह के कंपाउंड्स हम यूज करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कुछ अकरेंस की सोर्सेज हमने बताई, जिसके बारे में आप बुक में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहा। सिर्फ ये जो नाम लिखे गए हैं इनको देख लो, इनके फार्मूले कई बार क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं कि ये कौन से कंपाउंड्स हैं, तो इनको आप देख लो जो हमने नोट किया है। यहाँ तक नोट हो गया? एक मिनट सर, नोट कर लो, हर चीज को नोट कर लो। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, कोई उसकी गारंटी नहीं होती। जो भी बुक में इंफॉर्मेशन होती है वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी में, वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। और कुछ चीजें हमें याद भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ऐसे फार्मूले हैं जिनके बारे में हम जब अपने हाथ से लिखेंगे तो हमें याद हो जाते हैं। I hope students you have noted down these points so that we can yes sir, further। अच्छा देखो, हर ग्रुप में अब देखो कि हम क्या क्या स्टडी करते हैं। देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टूडेंट ग्रुप 17 की, ठीक है जी। अब इसके अंदर तुमने क्या दिया सर, लो एलिमेंट्स कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ग्रुप 17 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 17 माइनस 10 कितना होता है, 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 7। अच्छा, 7 होने वाले हैं। तो इनका जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखेगी मुझे, NH2NP कितने, जल्दी बताओ, 30 सेकंड का वक्त है, एनर्जी को क्रिएट करो। कितने, 7 करने हैं ना, तो NH2NP5 हो गया, बोलो हो गया। yes sir, एन क्या होता है हमारा, पीरियड का नंबर। एन का क्या होता है, पीरियड का नंबर होता है। एन पीरियड नंबर होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसका जो नंबर होता है उसी को एन कहते हैं, जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था 11th क्लास के चैप्टर्स में भी। अब देखो, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जब भी कोई मैं ग्रुप लिखता हूं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लर्न करते हैं। क्या लर्न करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बनाने का आसान तरीका हमने बताया था। तो इनके अगर एटॉमिक नंबर लिखने हैं स्टूडेंट, तो उसका भी एक फार्मूला तुम्हें yes बताया sir, गया है। बताया गया है फार्मूला, मैजिक नंबर कोई मैंने yes बताए sir, थे। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से, 30 सेकंड मिलेंगे। 9, 9। अब इसका कितना होगा, 17 प्लस कितना 8 ऐड किया मैंने, करेंगे। 8। हाँ जी, अब इसमें कितने ऐड किए, इसमें प्लस 18 करेंगे, 18। तो कितना बना, अब 35 इसमें कितने ऐड करेंगे, प्लस 18 करेंगे, प्लस 18 करेंगे। इसमें इसका कितना बना, 53, और इसमें कितने ऐड करेंगे, 32, 32। तो आपका समझ में आ गई क्या क्या होते हैं। देखो पी में yes कितने sir, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, देखो पी के अंदर 6 होते हैं, डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं, 14। एस में 2 होते हैं, समझ गए। 84, तो 6 2 8, yes sir, 6 2 8 है, ये 18 है, 18 जमा 14 32 है। इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं, इतना समझ में आई हमें। तो यहाँ पर देखो, ये मैजिक नंबर ने भी हमें फायदा दिया कि हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मिल गए।
अब हमने क्या फार्मूला बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या बताया, बताओ कि फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। अच्छा, वेरी गुड। तो ये दूसरे सेकंड पीरियड में आया, तो इसकी एन की वैल्यू कितनी होने वाली है जो लास्ट वाली है? 2। 2। तो तुमने लिख दिया 2s2 और 2p5। अब देखो कि ये इसके आगे जो इनर्ट गैस आनी है फिर उसका कौन सा वाला आएगा, बोलो? हीलियम। यस सर। हीलियम हो गए पूरे, 2 2 4 और 5 9, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, एटॉमिक नंबर 9 हो गया स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 9 हो गया। लो भाई, वेरी गुड। अब ये बताओ Cl कौन से पीरियड को बिलोंग करता है स्टूडेंट्स? थर्ड पीरियड को। तो फिर क्या लिखोगे जल्दी, 30 सेकंड का वक्त मिलेगा सर हमें। नियॉन 3s2 3p2 तो हीलियम में कितने 3p5 जमा किए मैंने? 8। 10। 10 बन गया, तो ये नियोन आ गया, नियोन बन गया अरे नियोन आ गया, तो हो गए पूरे 17। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो अब फिर कौन से पीरियड में आ गया मैं? फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में आ गया, तो फिर सर अगर आर्गन आएगा पहले, फिर 4s2 4p5। तो आर्गन में कितने होते हैं? सर 3d10 भी आएगा। तो 18 है। यस सर। अब देखो कि ये 3s और 3p, जब 4s 4p से पहले 3d आता है, 3d उससे छोटा है, उसके इनर है, तो ये 3d आ गया। तो अब ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए। अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक रेड मार्क लगा दिया, देखो यहाँ पर रेड लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डी वाले ऑर्बिटल भरने शुरू हो गए हैं स्टूडेंट्स। जब डी वाले ऑर्बिटल भरने शुरू हो जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी, इनके कंसिक्वेंस मिलेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन आने वाली है। क्योंकि क्या होता है, जो हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की थी, क्या किसका तुम्हें बताया हुआ, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है स्टूडेंट, और शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग एस की होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। बोलो ये इतना पता है कि नहीं? हमें जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड। यस सर। अच्छा, तो 30 सेकंड में तुम्हें समझ में आ रही है? मेरे साथ चलते रहो, मेरे साथ बातचीत करो, इंटरेक्ट करो, अपने आप को, एनर्जी को रखो, सोना नहीं है। एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, एक एक वर्ड का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स पेपर में, इतनी समझ तुम्हें आ चुकी है। अब मैंने किसी चीज को रेड लगाई है तो तुमने अपने नोट्स में भी कलर से लगा लिया है, लगा लिया है ना कलर्ड पेंस? बोलो, नोट्स यस बन रहे हैं सर। ना? नोट्स तुम्हारे जो हाथ से लिखते हो काम आते हैं। यस सर। और बाद में वीडियो मिल जाती है आपके पास, सब्सक्राइब किया हुआ चैनल तो घंटी बजेगी, आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पर सारी, कोई चीज मिस हो जाएगी तो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो कि इसके बाद में मैं किसके आ गया स्टूडेंट्स, अब कौन से पीरियड में आया हूं मैं? फिफ्थ में। तो फिफ्थ पीरियड में क्या तुमने किया, 5s2 लिख दिया और 5p5 लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे कितने ऐड करूं? सर क्रिप्टॉन आएगा इसमें। 36 हो गया ना, 36 पे। हीलियम नियॉन आर्गोन, हीलियम नियॉन आर्गोन क्रिप्टोन आ गया। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4d10 आ गया। यस सर। तो यहाँ पर भी एक लाल निशान लग गया, लाल निशान लग गया। देखो ये सारी चीजें हमारे काम आती हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या हम कर रहे हैं। और इसके बाद में ये तुमने इसमें कितने डाले थे? 32। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तुम्हें पता है कितना बना फिर, ये 5 और 85। चलो, ये कौन से पीरियड का? सिक्स्थ का है। तो हीलियम नियॉन आर्गोन क्रिप्टॉन, ये जीनोन पे आए थे। यस जीनोन सर। पे कितना था? 54। 86। नहीं, 18 हाँ ऐड ठीक है करोगे ठीक तो है सर, कितना ठीक आएगा? है। तो फिर क्या आएगा? 6p5 और 6s2, और फिर यहाँ पे सर इससे पहले 5f14 10 4f14। 4f14 भी आ गया। लो लो, यहाँ पे भी लाल निशान लग गया, लाल निशान लग गया स्टूडेंट। कि यहाँ पर देखो कि एफ और डी वाले बढ़ते जा रहे हैं, उनमें जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उनकी स्क्रीनिंग पुअर होती है। पुअर स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की समझ में आई? कि ये आउटर मोस्ट वाले तो कौन से हैं? ये वाले हैं, ये पी वाले और 3 वाले, ये आउटर मोस्ट में है। और इनको जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली खींच लेगा अपनी तरफ। ये अगर एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि एस्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, एस्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। तो अगर वो अपनी तरफ न्यूक्लियस इनको खींच लेगा, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा फिर? क्या होगा स्टूडेंट? तो उनकी पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में कम हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनको खींच लेता है ये। तो इस तरह से अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ ली, इसमें कोई डाउट तो है नहीं हमें? ठीक है, यस सर। चलो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी एक मिनट आई? सर, आगे एक मिनट नोट करो। नोट करो।
हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं। ये तो हमारी पहली वाली थी, हमने जो डिस्कस की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब देखो कि अगर मैं पीरियड में कंसीडर करूं, पीरियड में, तो आप कहाँ से चले थे? आप देखो ग्रुप 1 से आए थे, 1 2 इस तरह करते करते यहाँ पर आए आप 17। ठीक है, 17 से पहले कितना आया? 16 15 ऐसे 14 13 इस तरह से आए थे नीचे। फिर 3 से 12 तक ये थे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, डी वाले, ये एस वाले थे, ये पी वाले हैं सारे। ठीक है, तो इस तरह से हम चलते आ रहे हैं। अगर पीरियड में चलेंगे तो इनके साइज ज्यादा होंगे या कम होंगे स्टूडेंट्स इन द सर रिस्पेक्टिव? साइज इंक्रीज होंगे। पीरियड में साइज इंक्रीज होता है क्या? अलोंग द पीरियड कह रहा हूं, अलोंग द पीरियड। अगर मैं इस तरफ से चलूंगा पीरियड में तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अलोंग द पीरियड इन द रिस्पेक्टिव सर पीरियड। साइज सेम रहता है। सेम कहाँ रहता है पीरियड में? सर मतलब एस साइज और पी डिक्रीज में घूम करता रहा है होता है पीरियड सर। के अंदर। जब लेफ्ट टू राइट चलता हूं साइज डिक्रीज करता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा स्टूडेंट। सर अरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सर नहीं सर, एक तरह से देखा जाए तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज ही हो रहा है ना सर। हाँ, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो वो सेम ही पी में पी वाले में ही इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं, तो कोई नया शेल नहीं ऐड हो रहा। तो तो सर न्यूक्लियर, साइज तो सेम ही रहा ना सर, मैं कह रहा हूँ डिक्रीज साइज थोड़ा ना सेम हुआ। नहीं होता। ये तुमने अभी का पढ़ा है, ये तुमने नहीं पीरियोडिक सर, मैंने पीरियोडिक पहले टेबल पढ़ा पढ़ा था था क्या पर नहीं? वो, ये सर अब पढ़ा दोबारा हुआ से है। देख लेना पीरियोडिक टेबल, उसमें पता लग जाएगा तुम्हें। पीरियड के अंदर साइज डिक्रीज होते हैं, ग्रुप के नीचे इंक्रीज होते हैं। यस सर। ये बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ, कोई वो नहीं कर बता रहा, ये तुम्हें 10th 11th 12th से पढ़ते आ रहे हो। तो वो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो पी में ही जा रहे हैं, वही वाला एन की वैल्यू सेम है, एन की वैल्यू सेम है। तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होता है और वो साइज डिक्रीज हो जाते हैं। अभी इनकी वैल्यूज भी दिखा दूंगा तुम्हें। और जो अगर ग्रुप में जाऊंगा स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप जाऊंगा, फिर क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होगा? अगर मैं फ्लोरीन से क्लोरीन में जाऊंगा, क्लोरीन से ब्रोमीन में जाऊंगा और आयोडीन में जाऊंगा, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? ये एक्चुअली में स्मॉलेस्ट साइज होते हैं अक्रॉस द पीरियड। इनके साइज क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स इन द पीरियड। इन द पीरियड मैं कह रहा हूं, यहां पर इतने डिक्रीज हो गए। लेकिन जब मैं ग्रुप के नीचे जाऊंगा स्टूडेंट, ग्रुप के नीचे जाऊंगा तो क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इनके साइज इंक्रीज कर जाते हैं। क्यों इंक्रीज करेंगे? नए शेल ऐड हो रहे हैं। तो मैं फ्लोरीन से क्लोरीन में गया, ब्रोमीन में आया, आयोडीन में आया, तो यहां पर क्या हो रहा है? एन की वैल्यू बढ़ रही है, देख नहीं रहे? पीरियड नंबर 2 3 यस 4 सर। 5 6 इस तरह से नए शेल ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या होगा? साइज इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे? डाउन द ग्रुप स्टूडेंट साइज इंक्रीज। बोलो, कोई डाउट है? समझ में आ गया? यस सर। तो अगर वैल्यू भी देख लें, ये पीछे एनसीईआरटी से हमने टेबल इसलिए लिया कि वैल्यू दिखा सकें तुम्हें। ये टेबल एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, इसके अंदर हमें वैल्यू मिल जाएंगी। देखो कोवलेंट रेडियस लिखा हुआ है पिकोमीटर में। कोवलेंट रेडियस क्या होता है? देखो 64 99 114 ये बढ़ रहे हैं ना, डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं। तो ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा, ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा और आयोडीन ब्रोमीन से बड़ा, ये साइज बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप। दिख रहा है? पिकोमीटर में साइज दिए गए हैं, पिकोमीटर में ये कोवलेंट रेडियस, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स के रेडियस दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई अब डाउट आ गया? नो सर। तो हमें इसका आंसर पता है। और अगर इनके आयनिक रेडियस देखेंगे तो ये कौन से आयन बनाते हैं स्टूडेंट? अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूं तो देखो इनका आयनिक क्या होता है। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्या करेंगे? अगर मैं हेलोजन को एक्स लिख दूं, ये हेलोजन है एक्स मान लो, तो एक्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा स्टूडेंट्स, बोलो। तो ये कौन सा आयन बनाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव?
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं कि हेलोजेंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या लूज करेंगे, जल्दी से बताओ। सर गेन करेंगे सर। गेन करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? एक। एक। तो एक गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बन जाएगा। बस इसी टाइप के आयन बनने वाले हैं। तो ये आयंस के साइज भी बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा ग्रुप में। और तो कोई आयन बन नहीं रहा इनका, ये तो मतलब क्या बना रहे हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, हमें पता है। तो ये इस तरह के हमने आयनिक रेडियाई भी वहां पे देखे। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएंगी। आयनिक रेडियस पिकोमीटर में पीछे दिया हुआ है, उसको हम टेबल पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयनिक रेडियाई एक्स माइनस कह रहा हूँ, ये बढ़ रहे हैं। 133 है, 184, 190, ये इंक्रीज कर रहे हैं डाउन तक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई हमें। ठीक है, यहां भी कोई डिफिकल्टी नहीं आई स्टूडेंट्स। तो साइज बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कौन सी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट? अब ये तो सारा नोट हो गया, यस सारा सर। नोट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कौन सी डिस्कस करते हैं? आयनाइजेशन। वो कौन सी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वैल्यू स्टूडेंट, उसके बारे में हमें क्या पता है कि ऊपर से नीचे जाऊंगा तो बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी सर। देखो, एक तो अगर बाकी ग्रुप से कंपेयर किया जाए तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या कम होगी? सर इनकी ज्यादा है। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर्ड टू, ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड। वाई? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहते, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, दे हैव लिटल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इनको ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये गेन करके इनर्ट गैस बन सकते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई होती है। और ग्रुप के अंदर क्या होगा, दूसरा पॉइंट, डाउन द ग्रुप क्या होगा? अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होगा स्टूडेंट, कम होगी या बढ़ेगी? बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज और इंक्रीज डाउन द ग्रुप? सर इंक्रीज। इंक्रीज करेगी। ये साइज बढ़ रहा है तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या कम होगी? ऊपर से नीचे साइज बढ़ता जा रहा है, सर कम होगी सर। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप स्टूडेंट ड्यू टू इंक्रीज इन, सर आयनाइजेशन एंथैल्पी वही होती है ना कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना। कितनी एनर्जी चाहिए एक गैसियस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फर्स्ट वाली हो गई, सेकंड मतलब सेकंड ओके इलेक्ट्रॉन सर। निकालूंगा तो एनर्जी चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यहां तक नोट हो गया? देखो, आपके पास कोई भी एलिमेंट है एक्स, अगर आपके पास ये गैसियस है, आपने इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 मैं बता रहा हूं, तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस ई। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो इलेक्ट्रॉन को निकाला किसमें से, न्यूट्रल गैसियस एटम में से, इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस डाउट? नो सर। तो साइज बढ़ेंगे तो जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो उसको निकालना आसान है स्टूडेंट। उसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे जो इसका साइज बढ़ा है कम हो जाएगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, न्यूक्लियस से दूर हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू चेक कर लेते हैं, देखते हैं मैं क्या टेबल में दे रखी है। ये टेबल है बुक का, क्या यहाँ पे दे रखी है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी देख रहे हो, ये 1680 से 1256 हो गई, 11 फिर कम हो गई, कम हो रही है ना?
किलो जूल पर मोल में होती है ये वैल्यू, किस में होती है? किलो जूल पर मोल में दिख रही है वैल्यू कम हो रही है, किसमें? कौन सा यूनिट यूज कर यस रहे सर। हैं? किलो जूल पर मोल में ये वैल्यूज दी जाती हैं, आपकी बुक की टेबल में दे रखी हैं। तो डाउन द ग्रुप ये वैल्यू कम हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। ठीक हो गया। बाकी अगर एलिमेंट से कंपेयर करें पीरियड में तो इनकी ज्यादा होती हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बहुत कम है। ठीक है। फ्लोरीन तो सबसे ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तुम्हें पता है? बोलो है कि नहीं? अभी हम यस के सर। बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां तक तुमने नोट कर लिया स्टूडेंट्स? आगे चलूं? एक मिनट सर। अच्छा कर लो नोट, जो करना है नोट कर लो, जल्दी से कर लो, हर लाइन को नोट कर लो, पॉइंट्स को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, फिर आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे बोलते सर ये हैं। पी ब्लॉक सर कितने मार्क्स का आते करीब करीब पेपर में? अब ये बाद में बात करना, पहले लेक्चर सुन लो, ये तुम उसमें देख लेना अपने सिलेबस में। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। देखो जब लेक्चर होता है तो कंसंट्रेट करो, फोकस करो, इस पे ध्यान दो, इस पे अपनी टेंशन रखो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कोई भी आएगा पेपर में, वो बेकार, छोटी छोटी बातें बाद में देखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, यहां पे दिमाग लगाओ। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टूडेंट्स? जब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था तो एनर्जी चाहिए थी, उसे क्या बोला? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब मैं किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, अगर ये एलिमेंट है स्टूडेंट गैसियस, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो ये क्या बनाएगा? एक्स माइनस गैसियस। तो इसके अंदर जो एनर्जी चेंज आएगी उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूजुअली ये नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ केसेस में हम दिखाएंगे पॉजिटिव भी होती है। तो यहाँ पर ये जो हेलोजेंस हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मेरा मतलब ये स्टूडेंट, ये मेरे पास है एफ, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो ये क्या बनेगा? अगर मैं Cl लूंगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो क्या बनेगा? अब इनकी वैल्यूज, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू स्टूडेंट, इनकी वैल्यू भी यहाँ पे माइनस में आएंगी। ये रिलीज हो रही है एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। जब जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं वैल्यू, जैसे मैंने Br को लिया स्टूडेंट और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके तो देख रहा है ना, कंप्लीट ऑक्टेट पूरा होता जा रहा है। 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इनके पास आउटर मोस्ट में, यस सर। नोबल गैस बना ली। अब इनमें एनर्जी निकलने वाली है। अगर हम टेबल को देखें, अगर हम टेबल को देखें तो तुम बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? कहां पे ब्रोमीन सबसे की सर। ज्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए? सर ब्रोमीन। क्यों? ब्रोमीन में क्यों निकलनी चाहिए? अभी सर तो मैंने लिखा नहीं साइज बताओ। बड़ा ना सर उसका। फ्लोरीन को तो साइज बड़ा होगा तो ज्यादा होगी या कम होगी? ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होता है उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे भाई ये न्यूक्लियस है, यस सर। एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर है और एक इसके नजदीक आ गया, तो बताओ इसमें ज्यादा एनर्जी निकलनी है या इसमें? इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुई या यहाँ हुई? सर तो ये जितना पहले वाले में नजदीक, सर। जितना यस सर। नजदीक आएगा उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी यस सर। और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, एनर्जी रिलीज होगी। ये डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। मोर अट्रैक्टिव फोर्स मींस मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। बोलो सही है गलत है? जल्दी बताओ। यस सर। बात समझ में आई? हर चीज को समझना है, कोई रट्टेबाजी थोड़ी करनी है। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि मैंने स्टूडेंट्स के दिमाग से ये निकाल दो कि केमिस्ट्री को रट्टाबाजी करनी है। मैं कह रहा हूं अपने दिमाग में ये बात समझो कि केमिस्ट्री को समझना है, लर्न करना है, उसकी बेसिक कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट। सारे लेक्चरों में बार बार यही बात बता रहा हूं। मैंने कहीं बोला कि रट्टेबाजी करो? तुम्हें समझा रहा हूं, देख लो, समझ लो, बात को समझ लो स्टूडेंट।
समझने के बाद याद करना इजी है और हमें लर्न कर लेते हैं सब्जेक्ट को। भाई पूरी किताबें रट के जा सकते हो पेपर में, क्या बताऊं मुझे। तो वो स्टूडेंट कहने लगे सर केमिस्ट्री बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि कैसे मैं सारी याद करूंगा। मैंने बोला कि किसने बोला याद करो। बोला जी हमारे तो जो क्लासेस चल रही है। मैंने बोला हमारी क्लासेस में हम कह रहे हैं केमिस्ट्री को लर्न करो, केमिस्ट्री को समझो। वो कंसेप्ट्स मैंने दूर कर दिए, दिमाग से निकाल दिया कि इसको रट्टेबाजी करनी है। यहाँ पे समझना है, हमें सिर्फ समझना है, हर चीज पे दिमाग लगाना है। बिना दिमाग लगाए कोई आंसर मिलने वाला नहीं है। और पेपर में मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। यहां तक बात समझ में आई कि क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ बिना दिमाग लगाए? बता दो एक भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ है? नो सर। फिर अभी अब देखो कि जहां पे एक्सेप्शंस होती हैं वो क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। अब ये समझ में आ रही है कि जिसका साइज छोटा होने वाला है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा उतनी एनर्जी ज्यादा निकलनी चाहिए। तो अगर इनको कंपेयर करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मान लो आयोडीन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके अंदर, तो ये तो बहुत बड़ा है, तो इसकी तो वैल्यू कम होनी चाहिए। तो मैं बुक में अगर वैल्यू देखता हूँ, चलो भाई कौन सी वैल्यू एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिली, ये वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। देखो इनको हमें एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में लिखी हुई है, लिखी है, दिख रहा है, माइनस 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 दिख यस रहा है। सर। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन उससे ज्यादा किसकी आ गई? क्लोरीन की। देख रहे हो, ये दिख रहा है, ये 349 है, ये 33 है। तो यहां पर एक एक्सेप्शन हो गई। क्या मिल गई? एक्सेप्शन। दिख रही है एक्सेप्शन? बोलो, लाल पेन से दिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है पेपर का। यहां पे क्वेश्चन बन गया, देख रहे हो, ये वैल्यू यस सर। भाई फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, कम हो गई है। बाकी तो सब जगह सेम ही सर चल रहा है, ये एनॉर्मलस देखो। बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। हाँ तो ये 349 है, ये 325 है, ये कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कम हो गई है। अब ये क्वेश्चन बन गया, पेपर का क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका? बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं रुक गया यहाँ पर। देखो कि सर आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है ना विद डाउन द ग्रुप। अब देखो वैल्यू हमारे को बुक में कौन सी दी हुई है, इसकी दी हुई है -33। ये किलो जूल्स पर मोल में ही होती है हर बार, यूनिट्स का पता लग गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है टेबल में? -349। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स? -325। और इसकी वैल्यू कितनी देखिए? -296। यहां तक तो ठीक है कि साइज बढ़ गया तो वैल्यू कम हो गई। यही यही हम उम्मीद कर रहे थे कि साइज बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है। लेकिन फ्लोरीन में क्या हुआ? अब ये क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में, क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि ये जो इनकी आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिख रही है, वो वैसे तो बाकी ग्रुप से बहुत हाई हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा एनर्जी निकलती है। उसके बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन, द वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हुआ? बाकियों का तो ठीक है, यहां पर ऐसी क्या चीज हुई है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है? इसकी वैल्यू कम क्यों हुई? इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल है एज कंपेयर टू सीएल। मतलब सीएल में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हुई है और एनर्जी निकली है। अब इसका रीजन आपको मिल रहे हैं 30 सेकेंड, आप सोच के मुझे बताइए स्टूडेंट्स। आप अपना दिमाग लगा लीजिए, दिमाग को यूज करिए, तब पता लगेगा क्या हो रहा है। बताओ इसका क्या आंसर दे रहे हो स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और कई बार आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल पेन से लिखा गया है। कोई आंसर तुम्हारे पास? सर क्योंकि वो सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो तो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने बताया जनरल। नहीं सर, फ्लोरीन मोस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या होगा, जल्दी बताओ कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब आंसर इसका क्या है? आंसर इसका क्या है? देखो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। क्या है? स्मॉलेस्ट साइज। ये कंपैक्ट है,
कॉम्पैक्ट है। और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन का देखो कितना लिखा तुमने, NH2NP क्या है, एफ कितने होते हैं? 9 का मतलब 2, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। पी में क्या है? 1s2 2s2 2p5, ये लिखा है ना इसका, 1s2 2s2 2p5। तो पी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं? अगर मैं पी को देखूं कि कैसे दिख रहा पी, 1 2 3 ऐसे दिख रहे हैं। और एस में भी है, ये आउटर मोस्ट वाला एस है, ये पी है, और ये मेरा एस है। एस में कितने हैं? 2। ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं किसमें? फ्लोरीन में। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है। आपने ये कहा सर ये लो, इसके अंदर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से आ रहा है। कौन सा? ये वाला जो इसके अंदर आके ऐड होने वाला है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बताओ? इतने सारे इलेक्ट्रॉन पी में पड़े हैं, ये इसको रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर यही वाली रिपल्शन क्लोरीन में नहीं होती है? उसका साइज बड़ा हो जाता है इसलिए कम हो जाती है, यही तो बता रहा हूं। इसका साइज मैंने लिखा ना, स्मॉलेस्ट साइज, कंपैक्ट नेचर, ये लिखा है ना वर्ड, यस इसको सर। यूज करना है, इसको यूज करना है। इसका आंसर निकाल रहा हूं मैं। तो मैं कह रहा हूं ड्यू टू smallest size compact nature of the fluorine there are strong इसको क्या बोलते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत रिपल्शन मिलती है इनसे, इसलिए इनकी इसकी अंदर जो वैल्यू हो रही है वो कम हो गई है क्लोरीन से। क्लोरीन का साइज इससे बड़ा होता है स्टूडेंट, उसमें रिपल्शन जो है इससे कम हो जाती है। समझ गए? ये बात बहुत छोटा है, ये छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक है, क्लोरीन इससे बड़ा है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर है, समझे? इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटा है, वो नजदीक है, तो रिपल्शन किसमें ज्यादा होने वाली है फिर बताओ? इसके अंदर ये छोटा है, ये बड़ा है, या इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है लेकिन वो दूर दूर हो गए, इसका साइज बड़ा हो गया ना, तो रिपल्शन कम होगी। किसमें? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। तो इसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन फेस करता है और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हो गया? समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, फिर आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है, जो क्वेश्चन कई बार आए उनके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर तुम्हारे पेपर में भी आ जाए, इसलिए इसको भी नोट कर लो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लिया जाए स्टूडेंट। ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसके ऊपर, पहले यहां तक पहुंच लो। 1 मिनट सर। सर हाँ जी। सर रीजन अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रिपेल अरे रिपल कर रहा अगर है। इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है और जो एटम है उसका साइज छोटा है और उसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो वो रिपेल करेंगे, तो वो रिपल्शन ज्यादा होगी तो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। क्लोरीन का साइज इससे बड़ा होता है, उसमें जो रिपल्शन है वो इतनी बहुत कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। बस इतना सही आंसर है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है।
स्मॉलेस्ट लिखा है ना मैंने, लिखा है स्मॉलेस्ट स्टूडेंट्स। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर ज्यादा हो गई है तो सर फिर उसको। अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई है तो ये एनर्जी की वैल्यू कम हो गई है, यही बताया आपको। देखो दोबारा से रेडियस देख लो एक बार, तुम्हें डाउट है तो। कहां पर है फ्लोरीन, कितना दिखाया इसका 64, इसका 99 है, देख रहे हो कोवलेंट रेडियस, समझ में आई। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर क्या कहते हैं ज्यादा हो गई है तो सर इलेक्ट्रॉन लेने के में भी तो सर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना सर। अरे एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है। सर मैं वही तो कह रहा लेकिन हूँ क्लोरीन। फ्लोरीन की क्लोरीन से कम हो गई है, ये बता रहे हैं आपको बस। मतलब वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू कम हो गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम नहीं हुई, लेकिन जो एनर्जी निकली है वो कम निकली है, क्योंकि उसमें रिपल्सिव एनर्जी भी आ गई है, ये बता रहा हूं आपको। एक ओके रिपल्सिव सर। एनर्जी होती है और एक अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता, बात समझ में आई। तो जब अट्रैक्ट यस करता है सर। तो एनर्जी रिलीज होती है, जब रिपेल करता है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, कम हो जाती है। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर है, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई क्लोरीन से, ये बताया आपको। ओके सर। अब आगे चल रहा हूं, देखो यहां तक तुम्हें समझ में आई। अब एक क्वेश्चन पेपर में उसने और पूछ लिया तुमसे, क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, जो भी पेपर में आते हैं उनका दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो कह रहा है वाई हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स, इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। अब ये क्वेश्चन दे दिया उसने, अगर एक पीरियड के अंदर मैं कंपेयर करूंगा तो इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा माइनस है, अगर मैं पीरियड में चलूं, कोई भी पीरियड सर में। ऐसे इसलिए शायद कि लास्ट वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आंसर क्या लिखोगे पेपर में, पेपर में क्या लिखोगे, एक दो लाइनें लिखनी होती, ज्यादा नहीं लिखना होता। क्या तुम्हें समझ में आ गई पेपर में क्या लिखना है, तो लिख दो, फिर क्या लिखोगे बोलो, आंसर क्या लिखूंगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का। सर एज दे नीड क्या ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट। आपने लिखा हैलोजेंस हैव स्मॉलेस्ट साइज, needs 1 electron to complete stable noble gas configuration, ठीक है, ठीक है। therefore they have high effective nuclear charge। जब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, फिर इनकी जो वैल्यू है मोर हो जाएगी। बस इतना ही लिखना। आप ये समझ गया, तुम्हें समझ में आ गई तो नोट कर लो। बोलो, बात समझ में आ गई? यही आंसर तुम बता रहे थे, इसको लिखने का तरीका देख लिया आपने, हमने क्या लिखा पेपर में, बोलो नोट कर लिया यस सर। अच्छा, आगे चलूं कि नहीं चलूं, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद में अगर वो कह रहा है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है स्टूडेंट्स, क्या चल रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आपने कहा फ्लोरीन तो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, रूम टेम्परेचर पे। बताओ कि ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन गैस होती है क्या रूम गैस टेम्परेचर होता है सर। है? सर Br2। लिक्विड होता है, लिक्विड। अब समझ में आई, जब तुमने पढ़ा था 9th 10th 11th में, तो उसने कहा था कि नॉन मेटल जो लिक्विड होता है वो कौन सा, ब्रोमीन लिक्विड होता है। और आयोडीन क्या होती है, जल्दी बताओ। सर आयोडीन सॉलिड होता है। आपने सब्लिमेशन पढ़ी थी, यस सर। हाँ तो बताया था आयोडीन सब्लाइम होती है। अब ये क्वेश्चन ही बन गया, फिर बताओ इसका रीजन बता दो। फिर देखो जो भी चीज प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसका रीजन बता दो, क्वेश्चन बन गया। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में,
अब बताओ इसका आंसर जल्दी से, तुम दिमाग लगाओ फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी पे। सर फ्लोरीन के क्या कहते हैं, एटम बहुत क्लोज होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट साइज होता है उसका, तो इसलिए वो गैस होती है। और कोई चीज है तुम्हारे दिमाग में? मैंने इतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बार बार कुछ डिस्कशन किए कि देखो जी, जब कोई सॉलिड होती है, गैस होती है, लिक्विड है, तो कौन सी फोर्स मैंने यूज की, इंटर अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ चुके हो तुम, कह रहे हो मेरे से, तो वहां पे कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स मैंने बताई थी तुम्हें? जल्दी से बताओ कौन सी फोर्स होती है जो 11th में पढ़ी थी तुमने? अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? वैंडरवाल फोर्सेस। हाँ, तो फिर वंडरवाल फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? वंडरवाल फोर्सेस के बारे में क्या बताया था? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट्स। और ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, यस सर। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया तो उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा प्रोटॉन है, तो वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो गई। अगर वंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो गई तो फिर क्या हुआ? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन गया। बात समझ में आई? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो वो सॉलिड होता है या लिक्विड या गैस? जल्दी बताओ। जिसमें जितने ज्यादा इंटर अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो उतना ही स्ट्रांगली पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे। आएंगे? बोलो यस और नो। यस सर। तो फिर आंसर मिल गया। तो हमने क्या लिखा फिर पेपर में? आंसर हमने लिख दिया। यस सर। ये आंसर मिल गया, लो इसको भी नोट कर लो। ऐसे आंसर निकाले जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया तुम्हारा, तो नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये क्या? सब रूम टेम्परेचर पे है ना? अरे यार, और क्या बता रहा हूं तुम्हें, बताओ कोई, मैं टेम्परेचर चेंज थोड़ा किया अभी। आगे चलो, नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं। क्वेश्चन 2, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, they increase with increase in atomic number, increase with increase in atomic number. Why? लो क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्यों इंक्रीज करेंगे? सर वैंडरवाल फोर्सेस हाँ, तो इंक्रीज वही होगी आंसर तो। है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उन्हें। जब उनके सॉलिड बनेंगे या लिक्विड बनेंगे तो उनको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए ज्यादा चाहिए होंगे। तो इंक्रीज कर रही है, क्या इंक्रीज कर रही है? वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पे कौन सी वंडरवाल यूज हो रही है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये कौन सी होती है? पढ़ा था, लंदन यस डिस्पर्शन सर। फोर्सेस है, क्योंकि इनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं है स्टूडेंट। चलो यहां तक तो समझ आई, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कोई मैंने रट्टेबाजी की है? बताओ, मैंने कोई चीज कहा है रट लो, फिर ये तो कंसेप्ट खत्म हो गई कि केमिस्ट्री को सर याद करो। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से वैंडरवाल हाँ फोर्स जी, बढ़ इंक्रीज होते जाती हैं। है, आपको मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ दोबारा से। पॉइंट नोट हो गया? एक मिनट सर। कैन आई प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स? हो गया? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। वो क्या कह रहा है कि जो हेलोजेंस हैं स्टूडेंट्स, ये सब कलर्ड होती हैं, इनके कलर्स होते हैं।
मैं कह रहा हूं ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। सर ऐसे इसलिए जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब एक्साइट होता है अरे तो पहले आगे सर देख तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर हैलोजेंस आर कलर्ड। स्टूडेंट, कलर क्या क्या कलर होता है तुम्हें कुछ पता है? फ्लोरीन का कलर क्या होता है? फ्लोरीन है नो येलो, सर। येलो है। Cl2 का क्या है? ग्रीनिश टाइप होता है, ग्रीनिश येलो होता है। देखो येलो से ग्रीनिश येलो पर आ गया। और Br2 का जो है वो रेड सा कलर दिखता है, रेड कलर होता है। और आयोडीन के जो वेपर्स देखे हैं वो वायलेट कलर के देखे तुमने। इस तरह के कलर हैं। अब इसका आंसर तुमने जो बताना है बताओ जल्दी से, क्या कहना चाहते हो? सर जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है जब वो एक्साइट होता है, जब हम उसको वो करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो सर वो क्या कहते हैं, हीट रेडिएट आउट करता है, तो इसका रेडिएशन को मतलब कर। ये है कि ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है स्टूडेंट। एब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इन द विजिबल रीजन हो रही है। तो विजिबल रीजन में ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विजिबल रीजन में कितने कलर्स होते हैं? 7, तुम्हें पता ही है, वायलेट, इंडिगो। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो फिर आउटर इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक्साइट हो जाता है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और जब वो वापस आएंगे वो कुछ ही 10-8 सेकंड के लिए ही वहां तक रहते हैं। तो जब वो एक्साइट होके वापस फॉल करेंगे ग्राउंड स्टेट में तो क्या होगा? तो जब वो फॉल करेंगे स्टूडेंट, वो क्या करेंगे? एमिट करेंगे रेडिएशंस, ठीक है, ऑफ डेफिनेट वेवलेंस। वो जो वेवलेंस मिलेंगी हमें विजिबल रीजन में, उनके अपने कलर्स आएंगे फिर, ठीक है। तो वो कलर्स हमें दिखाई देंगे। ये भी आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट रह गया? बोलो, हो गया? यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन बता दूं लास्ट इसमें। अब वो क्वेश्चन जो है वो है कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। जितने क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं सारे बता रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं टेबल मैंने इसलिए लिया था कि उसके अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, देखता हूं क्या वैल्यू दे रखी है। कहां पर गया वो? ये आयनिक रेडियस, आयनेशन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये मेल्टिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टेंस, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है। बोलो, मिल गई? बॉन्ड यस सर। डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो है। कौन सा बॉन्ड है? जैसे ये बॉन्ड है FF CL BR, ठीक है। इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। समझ में आई यस बात? सर। तो सब एक्चुअली में बॉन्ड जितना लंबा होता जाएगा उतना इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। बोलो, सही है गलत है? अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम, इन डिक्रीज। डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या है? फ्लोरीन की बहुत कम है, देख रहे हो? मैं इसको लाल पेन से दिखा देता हूँ तब, क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया पेपर में, क्वेश्चन बन गया, देख रहे हैं? फ्लोरीन की वैल्यू इससे कम है, फ्लोरीन की वैल्यू इससे भी कम आ गई, तो क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? यहाँ पे तुमने देख ली वैल्यू? यस सर। अच्छा लो, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तुम्हें समझ में आ गया। लो, ये क्वेश्चन मैं लाल पेन से दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बन गया। क्वेश्चन 4 जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक्सप्लेन द एंथैल्पी स्मॉलर डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 कंपेयर्ड टू Cl2। क्वेश्चन आ गया पेपर में, अब बताओ इसका आंसर। चलो, लास्ट क्वेश्चन था ये, क्या आंसर दोगे? वैसे मैं इसका आंसर तुम्हें दे चुका हूं ऑलरेडी, अब दोबारा से बता रहा हूं। इसका आंसर दोबारा से बता रहा हूं, तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। तुम इसका सर आंसर, लेस अट्रैक्टिव वैन डेर वाल्स फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस कहां से आ गई इस बॉन्ड को तोड़ने में?
ये कोई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात थोड़ी कर रहा हूँ, फिर तुम हर चीज को कंपेयर करते हो। अरे ये फ्लोरीन बना है, ये क्लोरीन बनी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ऐसे हैं कि नहीं लोन पेयर? जल्दी बताओ, बोलो हैं। यस सर। अब ये बॉन्ड लंबा है, ये डिस्टेंस बड़ा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर की रिपल्शन बहुत ज्यादा है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। देयर इज ए लार्ज लोन पेयर, ये कौन से हैं इनमें, लोन पेयर रिपल्शन इन F2। आज जब रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो फिर दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। समझ में आ गया? एंथैल्पी क्या हो गई फ्लोरीन की, लेस देन Cl2 हो गई। बस ये आंसर है इसका। बात समझ में आ गई? पता लग गया? नोट डाउन स्टूडेंट द आंसर ऑफ दिस। हो गया सर। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री को याद नहीं करना, उसे लर्न करना है, समझना है। तो वो मिसकंसेप्शन स्टूडेंट छोड़ दें, और आज का लेक्चर यहाँ खत्म हुआ। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए, आपने भी पार्टिसिपेट किया, आई थैंक यू। मैं आपको भी थैंक्स करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर किए और कोशिश पूरी की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने हैं और आपको सारे याद हो गए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके।